दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने संयुक्त स्तर स्नातक स्तरीय परीक्षा या एसएससी सीजीएल के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस वर्ष भर्ती अभियान का लक्ष्य 14,582 रिक्तियों को भरना है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण ssc.government.in पर शुरू कर दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई रखी गई है। किन पदों पर होगी भर्ती, आइए दोस्तों जानते हैं। केंद्र सरकार के विभाग में ग्रुप बी के पदों पर असिस्टेंट सेक्शन अफसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर, सब इंस्पेक्टर, डाक इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, एनआई सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल अफसर पर भर्ती होगी। ग्रुप सी के पदों पर ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्ट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट पर भर्ती होगी। दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम कब होंगे, आइए दोस्तों जानते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा का आयोजन 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच किया जाएगा। वहीं टीयर 2 परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की क्या रखी गई है, आइए जानते हैं। पदों के आधार पर आयु सीमा 18 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 18 से 32 वर्ष, 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, आयु सीमा निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 को होगी और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताएं भी पद के अनुसार अलग अलग रखी गई है। उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए अधिसूचना देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को भी अंत तक देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी और आरक्षित के पात्र भूतपूर्व सैनिकों यानी कि ईएसएम के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। वहीं अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन 2 स्तरीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन दौरा होगा। अधिसूचना में कंप्यूटर आधारित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है। आयोग ने कहा है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उपयोगकर्ता विभागों द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, केवल ओटीआर पूरा करने के बाद ही उम्मीदवार एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देर किए नई वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। और एक बात और दोस्तों, अगर किसी उम्मीदवारों का सब्सक्राइब आधार प्रमाणीकरण से नहीं जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में आयोग स्वयं सब्सक्राइब उपलब्ध कराएगा। साथ ही आयोग ने यह भी बताया है कि जो अभ्यर्थी अभी तक नई वेबसाइट ओटीआर नहीं कर पाए हैं उन्हें जल्द से जल्द नया ओटीआर प्राप्त करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट से प्राप्त ओटीआर अब मान्य नहीं